बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक पत्नी और 2 पुत्रों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा रखी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर से भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात चुपचाप वह घर परिवार को छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं और यह देखकर उसने निर्णय किया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही रहेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले और उसे अपने साथ ही रखें। बुद्ध ने उस इंसान पे कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए तो वह भी उनके साथ चला गया। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य चले जा रहे थे। फिर वह एक जंगल में पहुँचे और सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। बुद्ध का आदेश मानकर वह व्यक्ति सरोवर से पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं, परंतु जब वह व्यक्ति सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जंगली जानवर उससे डरकर भाग गए। उस व्यक्ति ने सरोवर के पास जाकर देखा कि पानी जानवरों के उधम मचाने से काफ़ी गंदा हो चुका था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही बुद्ध के पास वापस चला आया और आकर भगवान बुद्ध से कहने लगा कि हे बुद्ध, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी ले आओ। बुद्ध का ये आदेश सुनकर वह व्यक्ति पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता रहा कि बुद्ध इतना गंदा पानी पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि सरोवर का पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया था। वह पानी लेकर बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया और बोले, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर कर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी यही स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें, हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में कभी भी इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। और भगवान बुद्ध का यह उपदेश उस व्यक्ति की समझ में आ गया और वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह अभाव हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत निर्णय लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।